Hey everyone, how are you all? This is me Khan Raswani. Welcome back to my channel. So those who are new, please subscribe my channel and hit the bell icon over there. Student, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 12 differences between parenchyma tissue, collenchyma tissue and sclerenchyma tissue. So this is the diagram of parenchyma tissue, this one collenchyma tissue and this is the sclerenchyma tissue. तो देखो स्टूडेंट, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर कर दूं. ये कंसेप्ट क्लियर हो गया उसके बाद बहुत ईजिली ये डिफरेंसेस आपको रटने की ज़रूरत नहीं है. सी, एक सिंपल फंडा आप सीख लो. प्लांट में सेल वॉल होते हैं, राइट. एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होते. ये तो बहुत बेसिक है. तो अगर सेल वॉल थिक होंगे स्टूडेंट, जितने प्लांट के सेल में जितने सेल वॉल ज़्यादा थिक होंगे मतलब वो सेल उतना डेड होगा. जितना सेल वॉल ज़्यादा थिन होगा मतलब पतला होगा मतलब उतना वो सेल अलाइव है, जिंदा है. ठीक है. तो सेल वॉल थिक है मतलब डेड है. ऑब्वियस है, इट इज़ वेरी ऑब्वियस. ठीक है, कोई एक्सेप्शन नहीं है. सी, ठीक है. तो जितने ज़्यादा थिक होंगे मतलब इंटरसेलुलर स्पेस उतना उसमें कम होगा. प्लांट के सेल वॉल जितने ज़्यादा थिक हो गए इंटरसेलुलर स्पेस उसमें उतना कम हो गया. अब डेड सेल वॉल है तो डेड सेल वॉल का मेनली बस दो ही मेजर फंक्शन होगा स्टूडेंट. या तो वो मैकेनिकल सपोर्ट करेंगे प्लांट को या फिर वो वाटर ट्रांसपोर्टेशन करेंगे. क्योंकि वो सेल अलाइव है ही नहीं, जिंदा है ही नहीं, तो उनके पास कोई साइटोप्लाज्म नहीं होगा, कोई न्यूक्लियस नहीं होगा, कोई प्रोटोप्लास्ट नहीं होगा, कोई वैक्यूल नहीं होगा. ठीक है. उनका बस दो मेजर फंक्शन होगा, या तो वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे या फिर वो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करेंगे. और उसमें इंटरसेलुलर स्पेस कंप्लीटली एब्सेंट होगा. चलिए अब वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं. तो पेरेन्काइमा टिश्यू देखना स्टूडेंट, इनके सेल वॉल थिन है ना. तो इंटरसेलुलर स्पेस है. ओके. कोलेनकाइमा में देखो सेल वॉल थोड़ा ज़्यादा थिक है तो इंटरसेलुलर स्पेस अगर होगा भी तो बहुत लिटिल होगा वरना एब्सेंट होगा. स्क्लेरेनकाइमा के साथ क्या है स्टूडेंट कि इनके सेल वॉल बहुत ज़्यादा थिक हैं, बहुत ज़्यादा चौड़े हैं, तो इंटरसेलुलर स्पेस कंप्लीटली एब्सेंट होगा. एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर. सी, सेल वॉल थिक मतलब डेड, तो इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट. जितने ज़्यादा सेल वॉल चौड़े होते जाएंगे उतना प्लांट सेल डेड हो जाएगा और इंटरसेलुलर स्पेस उतने ज़्यादा एब्सेंट होते जाएंगे, है ना. पहला डिफरेंस. ठीक है. दूसरा डिफरेंस देखो, पेरेन्काइमा थिन है, सेल वॉल थिन है तो मतलब ये अलाइव होना चाहिए. अगर ये जिंदा है, अगर ये अलाइव है तो इसके पास साइटोप्लाज्म होगा. तो ऑफकोर्स पेरेन्काइमा के पास साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस भी है, वैक्यूल भी है. अब साइज में देखो, इनके पास न्यूक्लियस स्मॉल साइज है लेकिन वैक्यूल भाई साहब इनके पास सेंट्रल लार्ज वैक्यूल पेरेन्काइमा के पास. ऐसा क्यों? कमेंट बॉक्स में बताओ. हमने अपने सेल चैप्टर में ये स्टडी किया है वैक्यूल का फंक्शन क्या होता है कि ये फूड को स्टोर करता है, वाटर को स्टोर करता है ना. तो पेरेन्काइमा टिश्यू का फंक्शन क्या हमने स्टडी किया था स्टूडेंट अपने प्रीवियस वीडियो में कि पेरेन्काइमा टिश्यू फूड को स्टोर करता है ना. तो ऑब्वियसली इनके पास वैक्यूल बड़े होंगे, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होंगे लेकिन स्मॉल इन साइज में होंगे. कोलेनकाइमा के साथ सीन क्या है, ये फूड स्टोर नहीं करते हैं भाई साहब, ये तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट को, इसलिए इनके पास वैक्यूल होंगे बट स्मॉल इन साइज होंगे और न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होंगे. लेकिन स्क्लेरेनकाइमा कंप्लीट डेड है क्योंकि थिक सेल वॉल है इनके पास, तो ना तो इनके पास कोई वैक्यूल होगा, ना तो कोई न्यूक्लियस होगा, ना तो कोई साइटोप्लाज्म होगा. ये बहुत बेसिक बातें बता रही है स्टूडेंट. ये बेसिक जानने के बाद 5-6 पॉइंट तो डिफरेंसेस आप खुद निकाल ही सकते हो पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू के बारे में. अब देख लो, पेरेन्काइमा टिश्यू फिलर टिश्यू या पैकिंग टिश्यू कहते हैं. कोलेनकाइमा को सपोर्टर टिश्यू भी कहते हैं, स्क्लेरेनकाइमा को प्रोटेक्टर टिश्यू भी कहते हैं. पेरेन्काइमा का सेल वॉल थिन है एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर. कोलेनकाइमा के सेल वॉल थिन होंगे लेकिन कहीं पे बहुत ज़्यादा थिन होंगे, कहीं पर कम थिन होंगे. लेकिन स्क्लेरेनकाइमा के थिक सेल वॉल है और बहुत रिजिड है, बहुत टफ है, बहुत हार्ड है और बहुत ज़्यादा चौड़े हैं. पेरेन्काइमा के सेल वॉल देखो, सेल वॉल थिन है तो ऑब्वियसली इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होंगे. कोलेनकाइमा के पास सेल वॉल थिन है, किसी किसी जगह पर पे बहुत ज़्यादा थिन है, किसी किसी जगह पे बहुत कम थिन है, तो इंटरसेलुलर स्पेस या तो एब्सेंट होंगे या फिर अगर प्रेजेंट होते हैं तो बहुत लिटिल होंगे. इंटरसेलुलर स्पेस स्क्लेरेनकाइमा में स्टूडेंट टोटली एब्सेंट होते हैं क्योंकि ये थिक सेल वॉल है. अब मेरी एक बात समझो, इंटरसेलुलर स्पेस अगर आप समझते हो वेरी गुड. अगर आपको नहीं पता है इंटरसेलुलर स्पेस कहते किसको है स्टूडेंट, तो लुक हेयर, ये जो सेल है ना
3, 4, 5 सेल के बीच में जो स्पेस खाली होता है उसे कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। ओके, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। सी, पेरेन्काइमा में सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, कोलेनकाइमा में सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, पेक्टिन एंड हेमीसेलुलोज, बट इन स्क्लेरेनकाइमा सेल वॉल इज मेड अप ऑफ लिग्निन। देखो स्टूडेंट, ये लिग्निन ही सबसे बड़ा गेम चेंजर है स्क्लेरेनकाइमा का। ये लिग्निन इतने हार्ड सब्सटेंस होते हैं सेल वॉल पे, चारों तरफ ये डिपॉजिट होते हैं, चारों तरफ ये इतने मोटे परत बनाते हैं कि यही स्क्लेरेनकाइमा को डेड बनाते हैं, है ना। लेकिन पेरेन्काइमा डेड नहीं है, क्यों? क्योंकि इनके पास सेलुलोज है, इनकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। ओके, सी, पेरेन्काइमा कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल एट मैच्योरिटी, वी ऑल नो दैट। कोलेनकाइमा कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल एट मैच्योरिटी, ये भी लिविंग है, बोथ आर लिविंग सेल। बट स्क्लेरेनकाइमा इज डेड सेल कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स एट मैच्योरिटी। मैंने यहाँ पर ये मेंशन क्यों किया मेरे लाल? स्क्लेरेनकाइमा कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स एट मैच्योरिटी, मतलब ये मैच्योर जब होते हैं तब डेड होते हैं, मतलब इनका ओरिजिन डेड नहीं होता, ये पैदा मरे नहीं होते, ये पैदा अलाइव होते हैं। बट ये डेड सेल जैसे मैच्योर होते हैं ये डेड सेल हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि इन पर सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब जब ये मैच्योर हो गए तब इन पे लिग्निन सब्सटेंस का डिपोजिशन हो जाता है जो इनको डेड बनाता है। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। सी, पेरेन्काइमा इज अनस्पेशलाइज्ड सेल but sclerenchyma is a specialized cell and कोलेनकाइमा is also a specialized cell. See, पेरेन्काइमा के न्यूक्लियस स्मॉल होंगे, साइटोप्लाज्म डेंस होंगे, वैक्यूल लार्ज सेंट्रल होगा, बता चुकी हूँ, है ना, डिस्कस कर चुकी हूँ। क्योंकि पेरेन्काइमा का फंक्शन क्या है? देखो स्टूडेंट, कोई भी टिश्यू या कोई भी सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं वो उस सेल के फंक्शन के अकॉर्डिंग नेचर ने उस सेल में सेल ऑर्गेनल डाला है ना। पेरेन्काइमा का फंक्शन क्या है? फूड स्टोर करेंगे, इसलिए वैक्यूल लार्ज है ना। सी, वैक्यूल लार्ज है, सेंट्री लार्ज। कोलेनकाइमा में न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, स्मॉल होंगे, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होंगे, वैक्यूल बहुत स्मॉल होंगे, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा भाई साहब डेड हैं, तो ना साइटोप्लाज्म होंगे, ना वैक्यूल होंगे, ना न्यूक्लियस होंगे। पेरेन्काइमा डेड क्यों है? देखो, पेरेन्काइमा chloroplast is present, so called chlorenchyma. So don't get confused between the colenchyma and chlorenchyma. Chlorenchyma is a type of parenchyma. अगर parenchyma में जहाँ पर आपको chloroplast दिख गया तो हमने उसे chlorenchyma का नाम दे दिया, ठीक है। और colenchyma में भी स्टूडेंट chloroplast प्रेजेंट होता है। सी, क्लोरोफिलस कोलेनकाइमा टिश्यू इज प्रेजेंट। स्क्लेरेनकाइमा भाई साहब डेड हैं, कुछ नहीं है इनके पास, ठीक है, नो क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट। पेरेन्काइमा को 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, एरेन्काइमा एंड क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा के बारे में बता चुकी हूँ, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा जिस पेरेन्काइमा टिश्यू में, उसे हम क्लोरेनकाइमा कहते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो फोटोसिंथेसिस तो ऑब्वियसली बनाएगा, है ना। सी, कोलेनकाइमा 3 टाइप्स, एंगुलर कोलेनकाइमा, लमेलार कोलेनकाइमा, लैकुनार कोलेनकाइमा। अब आपको अगर टाइप्स के बारे में जानना है तो मैंने कोलेनकाइमा की एक सेपरेट से वीडियो अपलोड कर चुकी है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर एक्सेस कर सकते हैं टिश्यू चैप्टर में। सी, स्क्लेरेनकाइमा 2 टाइप्स, फाइबर्स एंड स्क्लेरेट्स। पेरेन्काइमा के सेल आइसोडायमेट्रिक होते हैं। आइसो मतलब होता है स्टूडेंट इक्वल, डायमेट्रिक मतलब चौड़ाई, मतलब इनकी चौड़ाई हर जगह से इक्वल होती है। कोलेनकाइमा के सेल या तो ओवल होंगे, स्फेरिकल होंगे, या फिर ये पॉलीगोन। स्क्लेरेनकाइमा के सेल स्फेरिकल होंगे, ओवल होंगे, लॉन्ग होंगे, लंबे होंगे, नैरो होंगे, पतले होंगे। अभी तक हमने स्टूडेंट 10 डिफरेंसेस डिस्कस कर ली है। सी, पेरेन्काइमा स्टोरेज ऑफ फूड स्टोर करेंगे, क्यों? क्योंकि वैक्यूल लार्ज सेंट्रल है ना। फोटोसिंथेसिस करेंगे, क्यों? बिकॉज इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, उस पेरेन्काइमा को हम क्लोरेनकाइमा कहते हैं। गैसियस एक्सचेंज करेंगे, क्यों? क्योंकि वैक्यूल का गैसियस एक्सचेंज करना भी फंक्शन है। एंड फ्लोटिंग ऑफ एक्वस प्लांट, एक्वस मतलब होता है वाटर, मतलब ऐसा प्लांट जो वाटर में पाया जाता हो। तो ये पेरेन्काइमा का फंक्शन क्या है स्टूडेंट? देखो, वैसे आप को अगर फुल डिटेल में जानना है तो आप पेरेन्काइमा के वीडियो में जाकर देख सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट में अपलोड कर दी है, वहाँ जाकर एक्सेस कर सकते हैं।
बट इतना आप जान लो स्टूडेंट, आपने वाटर लिली देखा है ना, लोटस देखा है ना, वो कैसे वाटर में फ्लोट करते हैं, है ना, तो उनका रीज़न एरेनकाइमा है, उसमें एरेनकाइमा प्रेजेंट होता है। सी कोलेनकाइमा फोटोसिंथेसिस करेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि इनमें भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है ना। मैकेनिकल सपोर्ट देंगे प्लांट को और फ्लेक्सिबिलिटी देंगे। फ्लेक्सिबिलिटी से मतलब ये समझ लो, जैसे आप जब आंधी तूफान हेवी विंड आती है तो देखते हो ना, स्टीम ऐसे बेंड हो जाता है, ऐसे ऐसे घूमता है, टूटता नहीं है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी कोलेनकाइमा प्रोवाइड करता है। स्क्लेरेनकाइमा का फंक्शन जानो भैया, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देंगे प्लांट को, रिजिडिटी प्रोवाइड करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी देंगे, प्रोटेक्शन देंगे और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर देंगे। देखो स्टूडेंट, प्रोटेक्शन तो हमें समझ गए क्योंकि ये हार्ड है, पेक्टीन है इस पर, है ना, बहुत हार्ड है। रिजिडिटी भी हम समझ गए, फ्लेक्सिबिलिटी भी हम समझ गए, मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी हम समझ गए। लेकिन ये वाटर ट्रांसपोर्टेशन कैसे प्रोवाइड करेंगे? तो ये प्रोवाइड ऐसे करेंगे मेरे लाल, स्क्लेरेनकाइमा के सेल वॉल में छोटा छोटा सा होल होता है जिसे हम पिट कहते हैं। ये पिट क्या करता है, एक सेल से दूसरे सेल को वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। देखो डायग्राम में है ना पिट मेंशन, एक सेल से दूसरे सेल को वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। जब आप कॉम्प्लेक्स टिश्यू में स्टडी करोगे जाइलम एंड फ्लोम, उसमें पिट का बहुत बार जिक्र है। तो चलिए अब पेरेन्काइमा के ऑकरेंस के बारे में जानते हैं, कहाँ कहाँ ये पाया जाता है। सो इट इज़ प्रेजेंट इन सॉफ्ट पार्ट ऑफ स्टेम, रूट्स, फ्लावर्स। देखो फोटोसिंथेसिस कहाँ होंगे, वेयर इज लीव्स, वेट, लीव्स मैं मेंशन करना भूल गई थी, सॉरी, लीव्स होंगे, है ना, फ्लावर में प्रेजेंट होंगे, स्टेम में प्रेजेंट होंगे, रूट में प्रेजेंट होंगे, फ्रूट्स में प्रेजेंट होंगे। कोलेनकाइमा प्रेजेंट होंगे यंग स्टेम में इन पेट्यूल्स ऑफ लीव। पेट्यूल्स इफ यू डोंट नो डोंट गेट वरी, ये लीव्स है, लीव्स की जो स्टॉक कहते हैं टहनी, उसको हम पेट्यूल कहते हैं। पेट्यूल में प्रेजेंट होंगे, ये प्रेजेंट होंगे मेनली इन फ्लोरल पार्ट एंड एरियल पार्ट। एरियल पार्ट उसे कहते हैं स्टूडेंट कि प्लांट का वो हिस्सा जो ज़मीन से ऊपर उगा हो, अबव द ग्राउंड, ठीक है। लेकिन स्क्लेरेनकाइमा कहाँ पाए जाते हैं, ये बार्क में पाए जाएंगे, ये फ्रूट्स में पाए जाएंगे, ये सीड्स में पाए जाएंगे, और ये लीव्स के वेन्स में। याद रखना, लीव्स के पेट्यूल में, डंटी में, टहनी में कोलेनकाइमा, लीव्स के वेन में, सी दिस इज द लीव्स, इसके जो पतले पतले वेन्स होते हैं ना, इसमें पाए जाएंगे स्क्लेरेनकाइमा। अब ये चीज़ें तो क्लियर हो गई स्टूडेंट, बट ये समझ में नहीं आया कि सीड्स में कैसे। तो आपने कोकोनट देखा है, कोकोनट, ड्राई फ्रूट्स के नट्स, वॉलनट, तो ये सब इतने हार्ड क्यों होते हैं स्टूडेंट? क्योंकि इन पर इतनी पेक्टीन का डिपोजिशन होता है, इसलिए वो इतने हार्ड होते हैं, इतने कड़क होते हैं, है ना। तो इसलिए ये फ्रूट्स में भी, सीड में भी उनको हार्डनेस कौन प्रोवाइड करता है? स्क्लेरेनकाइमा। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।